आसनसोल नगर निगम के द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए इस पुल को कहीं न कहीं तोड़ दी गई थी। भला आसनसोल के किस दिग्गज नेता मंत्री के हवाले से सिर पर हाथ फिरा, जो कि तपसी बाबा मंदिर के पीछे गारवी नदी में एक ब्रिज बनाकर इनलीगल जितने भी ज़मीन है उसे बढ़ोतरी दी गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आसनसोल समाचार में आपका स्वागत है। आप समझ ही हुए होंगे कि हम आज किसकी बात कर रहे हैं। कल हमने दिखाया था वो ज़मीन की राज, जो कि अग्निमित्रा पाल ने कहा था कि गारवी नदी के तट पर रहने वाले जितने भी ज़मीन नदी को घेर कर बैठे हैं और इनलीगल फ्लोटिंग कर रहे हैं उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको ये वीडियो हम दिखाकर आगाज़ करवा दें कि आपको मालूम होगा कि जितेंद्र तिवारी जब मेयर थे, उन्होंने कोरोना के काल में हाई कोर्ट की ऑर्डर के लेकर चुनावी शेष होने के बाद ही इस पुल को तोड़ दिया गया था। भला आसनसोल के उत्तर विधानसभा के पूर्व विधायक मलय घटक ने आखिर कौन सी पावर दे दी थी, जो कि आसनसोल नगर निगम के पार्षद उत्पल सिन्हा ने इस ब्रिज को फिर से बनाने का ढांचा दिया, जो कि आज कहीं ना कहीं भू माफिया इसे पूरे तरीके से रास्ता बना दिए हैं। देख सकते हैं ये रास्ते को किस तरीके से ओवर ब्रिज पुल बना दिया गया है, जो कि आपको बता दें कि नगर निगम इसे इनलीगल कहती है। आपको बता दें कि इस पुल के उस पार जितनी भी ज़मीन है, ना ही एडीडी एनओसी है और ना ही इस बिल्डिंग का कोई भी प्लान का कोई भी ब्यौरा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि नगर निगम के अधिकारी किसके इशारे पे आज भी खामोश बैठी है। क्या जिस तरीके से ज़मीन को घेर कर बिना एडीडी एनओसी के इस ज़मीन को बेची गई है, फ्लोटिंग किया गया है, उस ठेकेदार के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी या उसे बख्शा जाएगा, ये कहीं ना कहीं आसनसोल की जनता पूछ रही है। आपको बता दें कि तपसी बाबा के पीछे जिस तरीके से ये नदी के किनारे आज नदी को कहीं ना कहीं ड्रेन बनाया है वो भूमाफियाओं ने। आपको बता दें कि उन भूमाफियाओं की जो ज़मीन देख रहे हैं, जो हम आपको कैमरे में दिखा रहे हैं, वो ज़मीन कहीं ना कहीं वो खेती की ज़मीन है, जिसे कहीं ना कहीं नेता मंत्री के इशारे में और कुछ पार्षद के इशारों में ये किया गया है। आपको बता दें कि नगर निगम के इस वार्ड के पार्षद ने जिस तरीके से अपनी फेसबुक में कोयला, बालू और ज़मीन माफियाओं की राज खोल दिया, जो कि उन्होंने डिलीट कर दी, लेकिन उनके सोशल मीडिया फेसबुक में जिस तरीके से जिक्र किया है, जो कि आज भी मौजूदा कहीं ना कहीं राजनीति में इसकी उछाल देखने को मिल रही है। आपको बता दें, इसे साफ साफ पर ये साबित होता है कि तृणमूल के समय जिस तरीके से नेता मंत्री और प्रशासन में बैठे अधिकारियों को कहीं ना कहीं नचाने का एक कार्य किया गया है और इस ज़मीन को कहीं ना कहीं खेली गई है। ऐसे में अग्निमित्रा पाल ने जिस तरीके से कहा था किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और किसी भी इमारत को जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर जिक्र किया है कि इनलीगल इमारत और भू माफियाओं को और इनलीगल करने वाले को कहीं ना कहीं बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आसनसोल नगर निगम कब इस ज़मीन पर आकर इनलीगल इमारत को तोड़ेगी और ऐसे अवैध जिस तरीके से भू माफिया ज़मीन को फ्लोटिंग कर रहे हैं बिना एडीडी एनओसी की, इस पर कानूनी कार्रवाई कब की जाएगी। आपको बता दें कि आसनसोल के जिस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं महावीर नगर की ये दिस, जो कि कल हमने बताया था कि खदान को भरकर इस ज़मीन को बेची गई है, ऐसी आसनसोल में कई ऐसी खदानें हैं जिसको ये आसनसोल के भूमाफियाओं ने कल्ला के बाईपास के निकट उस खदान को भी भरकर कहीं ना कहीं फ्लोटिंग की, जो कि नगर निगम की ओर से जब कार्रवाई शुरू हुई तो उसे कहीं ना कहीं उत्तर विधानसभा के पूर्व विधायक हो या फिर कहीं ना कहीं नेता मंत्री की खेल हो या ऊपर बैठे प्रशासन में बैठे अधिकारी हो, उनके इशारों में ही कहीं ना कहीं ये रुकी थी, जो कि सूत्रों के अनुसार से कहा जा रहा है। आज जिस तरीके से मौजूदा आसनसोल के लोगों का जिस तरीके से ये बात उठ रहा है कि अब बख्शा नहीं जाएगा उन भूमाफियाओं को जिन्होंने पत्थर खदान को भरकर कहीं ना कहीं फ्लोटिंग की है, जिसका कहीं ना कहीं कुछ राज उत्पल सिन्हा ने खुद ही अपनी फेसबुक में जाहिर किया है। सवाल खड़ा होता है कि उत्पल सिन्हा के ऊपर कि आखिर नगर निगम की और कानूनी जिस तरीके से निर्देश जारी हुआ था और तपसी बाबा मंदिर के पीछे जिस तरीके से वो ब्रिज को तोड़ दी गई थी, आखिर किसके हवाले और किसकी परमिशन से वो ब्रिज को बनाई गई और उसे ढांचा दिया गया।
अगर भूमाफियाओं ने किया तो भूमाफियाओं के ऊपर अभी भी प्रशासन में बैठे वही अधिकारी हैं, वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? या फिर जिस तरीके से आज इस प्लॉटिंग को भरकर बिना एडीडीओ के और बिना निगम के परमिशन की ये बनाई गई है, इस पे कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्यों लोगों को आज भी कहीं ना कहीं घुमाया जा रहा है? कल तक 5 वर्ष पहले उन्होंने कहा था कि इसकी कहीं ना कहीं आज छोड़ दी जाए और हम नगर निगम से इसकी परमिशन कराएंगे, जो कि इस ज़मीन के मालिक ने कहा था नगर निगम में। आज कहीं ना कहीं उनकी खामोशी छा गई है, जो कि देखने को मिल रहा है। आसनसोल के समाचार के इस चेहरे में साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कोई भी दृश्य नहीं हुआ है। ऐसे में मालिक ने जिस तरीके से ये बात नगर निगम में कही थी, क्या वो झूठ थी? जो कि आज भी कहीं ना कहीं ना नगर निगम को फीस दी गई और ना एडीडीए को। ऐसे में कब होगी कार्रवाई, ये देखने का विषय है। ऐसे में इस विषय में अग्निमित्रा पाल से पूछे जाने पर उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, विधायिका ने क्या कुछ कहा उत्पल सिन्हा को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। আজকে আপনার বড় যে চেয়ারম্যান তিনি যে কথা বলছেন, তিনি এতদিন সে কথা বলেননি কেন? আজকে যখন তার তৃণমূল যখন কোণঠাসা, এতদিন 15 বছর বাদে উনি সাহস পেলেন কেন? ওনার সিদ্ধারাটা যদি শক্ত থাকতো তাহলে এর আগেই বলা উচিত ছিল। আজকে উনি পাবলিকের সামনে এই কথা বলে কি ভালো সাজতে চাইছেন? ভালো সাজার দরকার নেই, কারণ আপনিও সেই দলেরই একটি অংশ। আপনিও হয়তো এখান থেকে টাকা নিয়েছেন, টাকা পেয়েছেন। তাই জন্য কাকে ধরা হবে না ধরা হবে, কাউকে ছাড়া হবে না। যারা যারা ইনভলভ প্রত্যেককে ধরা হবে। এবং তার এলাকা জুড়ে ব্যাপক পরিমাণে পাথর কাটান ভরাট, পুকুর ভরাট, ইললিগাল হ্যাঁ, কনস্ট্রাকশন। সুতরাং ভালো সাজার কাউকে দরকার নেই। যারা তৃণমূল করেছে আর তারা যদি যুক্ত থাকে, আপনি যতই পালিয়ে বেড়ান ওই শওকত মোল্লার মতো, আপনাকে পুলিশ ধরবে। এই পোস্ট বিজেপিতে আসার চেষ্টা নাকি না নিজের পিঠ বাঁচানো? বিজেপিতে আসার চেষ্টা না পিঠ বাঁচানো সেটা বলতে পারবো না, কিন্তু বিজেপিতে এখন কাউকে নেওয়া হবে না। এটা আমাদের আমাদের সম্মানীয় সভাপতি বলে দিয়েছে। এখন আপাতত বিজেপিতে তৃণমূল থেকে বা অন্য দল থেকে কাউকে নেওয়া হবে। তাই যতই তৃণমূলের এগেনস্টে বা বিজেপির হয়ে সাটলি পোস্ট করেন সোশ্যাল মিডিয়াতে, তাতে কোনো লাভ হবে না।